कुहू इंटरनेशनल स्कूल नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी कक्षा 1 से लेकर 12 तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को शुभ प्रभात और नमस्कार आप सभी को। इस वक्त हमारे चैनल ने, हमारे जितने भी पत्रकार हैं, उन सब ने एक मुहिम चलाई है कि हम जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, पीएससी, सीएससी सेंटर हैं और जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उनमें जा कर के और वहाँ के मौजूदा हालात देखें, ताकि सरकार को एक आईना हम दिखा सकें कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो करोड़ों रुपए आप खर्च करते हो, असलियत में उसकी सच्चाई है क्या। बहुत जगह, बहुत सारे स्कूलों में जा कर के हमने दिखाया भी है और उसके कुछ परिणाम अच्छे भी आए हैं। कुसाएँ हैं, रायपुर है, वजीरपुर है, वहाँ के विद्यालयों को देखा है। कल मैंने खुद ने जाकर के बड़ी उदय के कुछ विद्यालयों का निरीक्षण किया है और अब इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो संस्कृत विद्यालय है हुगाड़मल बालाजी गंगापुर सिटी पर। परिसर साफ सुथरा है, ठीक ठाक है, लेकिन वही बात है, एक तो बिल्डिंग बहुत पुरानी है इसलिए जर्जर है, छत टपकती है। सिर्फ 2 कमरे जो अभी नए बने हैं, जो सामने आपको नजर आ रहे हैं, सिर्फ ये 2 कमरे साबूत हैं, सही हैं, वरना पूरी जो बिल्डिंग है वो जर्जर अवस्था में है और पूरी की छत टपकती है। पानी की व्यवस्था और शौचालय की व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो चलिए, यहाँ बोरिंग है, मीठा पानी अवेलेबल है, तो पानी की यहाँ कोई समस्या नहीं है और नल लगा रखे हैं तो वहाँ से बच्चे पानी पी लेते हैं। 125 के समथिंग नामांकन है विद्यालय में और इस वक्त 6 का स्टाफ यहाँ है। 6 में से जब मैं आज आया हूँ तो मुझे सिर्फ 2 या 3 ही टीचर यहाँ मिले हैं विथ प्रिंसिपल, कि एक मेडिकल पर है, एक सस्पेंड हो गए, एक को कोई ज़रूरी काम था तो वो छुट्टी पे चले गए। और हालात ये हैं कि क्लासों को कंबाइंड करके और चलाना पड़ रहा है। बिल्कुल आप शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। ये एक मुहिम है जो न्यूज़ 7 राजस्थान चला रहा है और हर पत्रकार से हमने अपने जितने भी रिपोर्टर्स लगे हुए हैं, चाहे वो हिंडौन हैं, चाहे वो करौली हैं, कुड़गांव हैं, सपोटरा हैं, उन सब से हमने ये निवेदन किया है कि बिल्कुल आप जा कर के, क्योंकि हाफ ईयरली एग्ज़ाम बच्चों की आने वाली है और बड़े बड़े दावे करने वाली ये जो सरकारें हैं और जो अधिकारी हैं, ये आँख मूंद करके बैठे हुए हैं और इसका खामियाजा इन बच्चों को भोगना पड़ रहा है। किस चीज़ पर आप पैसा खर्च कर रहे हैं, किस चीज़ पर आप बजट लगा रहे हैं, ये जो रिपोर्ट है ना हमारी, ये सब आंखें खुल देगी। और ये है राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय गंगापुर सिटी हुगाड़मल बालाजी पर, जहाँ से मैं आपको ये लाइव दिखा रहा हूँ। सामने जो क्लास आपको नज़र आ रही है, इसमें कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के विद्यार्थी बैठे हुए हैं। मैंने वहाँ जा कर के मालूम जब किया तो मैडम का कहना था कि सर क्या करें, टीचर नहीं है अवेलेबल, तो क्लासें कंबाइंड चलानी पड़ रही है। क्या क्लासें कंबाइंड चलने से समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या बच्चे ढंग से पढ़ाई कर पाएंगे? ये भी एक सोचने का विषय है। लेकिन क्या करें, वैकल्पिक व्यवस्था अध्यापकों को करनी पड़ती है। सबसे अच्छी और खूबसूरत बात जो मुझे लगी इस विद्यालय में, वो लगी फर्नीचर की। देखिए, ज़्यादातर सरकारी विद्यालयों में, या ये कहूँ कि 90% सरकारी विद्यालयों में आपको फर्नीचर नहीं मिलेगा बच्चों को बैठने के लिए। यहाँ सबसे अच्छा मुझे जो लगा वो ये लगा कि बहुत खूबसूरत फर्नीचर इन बच्चों को गवर्नमेंट के द्वारा अवेलेबल करवाया गया है। वो फर्नीचर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आप, प्रत्येक क्लास में जो नया फर्नीचर है वो अवेलेबल करवाया गया है बच्चों के लिए, तो ये सबसे अच्छी बात है। इस फर्नीचर पर बैठ करके और टेबल कुर्सी पर बैठ करके जब बच्चे पढ़ते हैं तो थोड़ा सा एक अलग माहौल बनता है, उन्हें अच्छा भी लगता है। तो प्रत्येक क्लास में फर्नीचर पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है, नया है, ढंग का है, क्वालिटी का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी इमारत की स्थिति जैसी आपको नज़र आ रही है, और ये अमूमन आपको हर सरकारी विद्यालय में देखने को मिलेगा, क्योंकि बरसों हो गए, बहुत पहले जब ये बिल्डिंगें बना दी गई, उसके बाद इनमें विकास के लिए अगर पैसा आता तो लगाते, इनकी व्यवस्थाएं सुधरती और इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं ठीक हो पाता। लेकिन अपने स्तर पर, अपने लेवल पर टीचर जो कर सकते हैं बेस्ट, वो करने का प्रयास करते हैं, लेकिन बिल्डिंग पुरानी है और स्टाफ की बेहद कमी है। ये जो है यहाँ के प्रिंसिपल, उन्होंने मुझे बताया है, ये सबसे बड़ी विडंबना है। और स्टाफ अगर पर्याप्त होता है तो फिर कम से कम कंबाइंड क्लासें चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन क्योंकि टीचर नहीं है, अध्यापक नहीं है, स्टाफ नहीं है, तो फिर मजबूरी में कंबाइंड क्लासें चलानी पड़ती हैं। ये एक कक्षा 1 से लेकर के और 5वीं तक के विद्यार्थी हैं जिनको एक साथ बिठा करके और फिर स्टडी करवाई जा रही है। और मैम से जब मैंने जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि सर स्टाफ अवेलेबल नहीं है, स्टाफ की बहुत शॉर्टेज है।
लेकिन क्योंकि हाफ ईयरली एग्ज़ाम आ रही है तो टीचर अपने लेवल पर जो बेस्ट हो सकता है वो करने का प्रयास ज़रूर करते हैं। और छोटे छोटे बच्चे हैं बहुत सारे यहाँ पर। अच्छा, ड्रेस वगैरह कब अवेलेबल हुई? ये ड्रेस इसी साल की है, पिछली साल की है? इस साल मिली थी ड्रेस? इस साल कहाँ मिली है ड्रेस, है ना? ये पिछले साल वाली ड्रेस है। और क्या क्या और नई चीज़ें मिली आपको? आई कार्ड वगैरह लगा करके आते हो कि नहीं आते हो? आई कार्ड नहीं है आप लोगों के पास? चलिए, खाना मिलता है रोज? सही मिलता है? कोई परेशानी? स्वादिष्ट है खाना? घर तो नहीं ले जाते हो, यहीं खाते हो? चलिए, बहुत अच्छी बात है। और पढ़ा करो, राइटिंग सुधारो अपनी, ठीक है ना? इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा किया करो। जितनी सुंदर राइटिंग होगी अच्छा लगेगा लिखने में भी, है ना? और कुल मिलाकर के कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक के मासूम हैं जो यहाँ बैठ कर के पढ़ाई कर रहे हैं। और कमरों का अभाव बेहद है, जैसा कि यहाँ के प्रिंसिपल हैं वो बता रहे थे कि सर कमरों की बहुत कमी है। और स्टाफ जीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी कक्षा एलकेजी से 12वीं तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन एवं समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। की बहुत कमी है, लेकिन फिर भी माहौल ठीक है। और बिजली और पानी की जो व्यवस्था है, शौचालय की जो व्यवस्था है, वो भी अच्छी यहाँ पर मिली है। तो उम्मीद करते हैं सरकार तक चीज़ें पहुँचें और सरकार जो बजट खर्च करती है, जो पैसा खर्च करती है, वो सही जगह पर अगर लगे और इन बच्चों को सुविधाएं मिले तो शायद बेहतर हो सकता है। बिल्डिंग का अभाव पाया गया है, लेकिन फर्नीचर बहुत सुखद लगा मुझे कि यहाँ सारे बच्चों को पास में फर्नीचर अवेलेबल है और बच्चे उन पर बैठ करके जब पढ़ाई करते हैं ना तो एक अच्छा माहौल उनको मिलता है। कुल मिला करके और स्कूलों की बजाय मुझे हालात बहुत अच्छे लगे यहाँ पर। बस इतना ही है कि एक तो बिल्डिंग बहुत पुरानी है और मरम्मत की आवश्यकता है, और दूसरा स्टाफ, सब्जेक्ट टीचर होंगे तो थोड़ा सा बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान पैदा नहीं होगा और ढंग से पढ़ाई करवा पाएंगे। और ये जो कंबाइंड क्लास वाला फार्मूला है ना कहीं इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।